हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। आपने ऐसे कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा जो धारदार चीजों का इस्तेमाल करते हैं लोगों को मारने के लिए। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा खतरनाक सीरियल किलर भी रहा है जो सिर्फ एक पीले रंग के रुमाल से एक या दो नहीं, लगभग 931 लोगों को मौत के नींद सुला दिया था, जिस कारण इस सीरियल किलर का नाम आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये सीरियल किलर इतना खतरनाक था कि ब्रिटिशर्स भी इससे डरते थे। जिस इलाके से ये गुजरता, वहाँ के लोग उस इलाके को छोड़कर वहाँ से भाग जाते। इस सीरियल किलर का नाम था ठग बहरम, जिसका जन्म 1775 में एक छोटे से शहर जबलपुर में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। बचपन में बहरम शर्मीला और बहुत कम बोलने वाला एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जिसे आज के जमाने में हम इंट्रोवर्ट भी कहते हैं। लेकिन बाद में सैयद अमीर अली नाम के एक इंसान से इसकी दोस्ती हो जाती है और यहीं से शुरू होता है बहरम की ठग बनने की कहानी। और अगर आपको ठग के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ठग मतलब होता है एक ऐसा वायलेंट पर्सन, यानी हिंसक या उग्र आदमी जो किसी भी क्राइम में शामिल होने के लिए आसानी से मान जाता हो। पुराने जमाने में ऐसे कई छोटे मोटे ठग हुआ करते थे जो ज्यादातर लोगों को लूटा करते थे, और सैयद अमीर अली भी ऐसा ही एक ठग था जिसने बहरम को ठगों का हेड बनाया। 10 साल की उम्र में ही बहरम चोरी करना शुरू कर दिया और 25 साल की उम्र तक वो चोरी के साथ साथ मर्डर जैसे क्राइम भी करने लगा था। 1780s के टाइम पे लोग एक शहर से दूसरे शहर व्यापार के सिलसिले से ट्रैवल किया करते थे, और ये अकेले नहीं ग्रुप में ट्रैवल किया करते थे, और ग्रुप को काफिला कहा जाता था, और ये काफिला ही बहरम का टारगेट हुआ करते थे। बहरम का एक सिंपल अटैकिंग प्लान हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, बहरम की गैंग में 200 ठग थे और ये सब छिपने के लिए जंगलों का यूज करते थे। ये ठग काफिलाओं पर नजर रखते। जब काफिलाओं के लोग रात को सो जाते, तब बहरम के गैंग के मेंबर्स जंगल जाकर सियार की आवाज निकालकर बहरम को इशारा करते, और फिर बहरम अपने गैंग के मेंबर्स के साथ हत्या को अंजाम देता। व्यापारियों को मारने के लिए बहरम एक पीले रंग के रुमाल का यूज करता, जिसमें एक गोल आकार का क्वाइन या मेडल सिला हुआ करता था, जिसे वो लोगों के गले में फंसाता और लोगों की सांस रुक जाने के कारण मौत हो जाती। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि बहरम हत्याएं क्यों करता था, और आखिर रुमाल से ही क्यों? तो इसका जवाब है कि बहरम लूट के लिए हत्याएं किया करता था, और कोई सबूत ना रहे इसलिए उसके सभी गैंग्स के मेंबर लाशों को या तो दफना देते या कुएं में फेंक दिया करते थे। और बहरम को खून खराबा पसंद नहीं था, इसलिए वो रुमाल से हत्याएं किया करता था। जब लोगों के मरने की खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंची, तब उन्होंने ब्रिटिश ट्रूप्स को इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। ब्रिटिश ट्रूप्स ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट करने वाले ब्रिटिश ट्रूप्स भी गायब होने लगे, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी टेंशन में आ गई, और फिर ब्रिटेन से एक सोल्जर को बुलाया गया इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसका नाम था विलियम हेनरी स्लीमैन। इन्होंने एक इरेडिकेशन ऑफ ठगी नाम का डिपार्टमेंट बनाया, जिसके ये खुद हेड बने। लेकिन बहरम को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जरूरत थी, क्योंकि बहरम उन्हें मार दिया करता था। इसलिए ये डिपार्टमेंट भी बहरम को पकड़ने में नाकाम हो रही थी। लेकिन इसी बीच लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, और उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेटर्स की टीम को बहरम को पकड़ने के लिए पूरी आजादी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस भी दे दिए। और इसके फलस्वरूप कुछ ही दिनों में सैयद अमीर अली सोल्जर स्लीमैन के हाथ आ गया। लेकिन वो बहरम के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने सैयद अमीर अली के फैमिली को बुरे तरीके से टॉर्चर करना शुरू किया, जिसे देख सैयद अमीर अली ने बहरम के बारे में ब्रिटिशर्स को सब बता दिया। और करीब 1838 में बहरम भी पकड़ा गया, और उसने अपनी गुनाह कबूल की और कहा कि उसने एक पीले रंग की रुमाल से करीबन 931 लोगों की हत्या की है। बाद में उसके गैंग के मेंबर्स भी पकड़े गए, और बहरम के साथ 1840 में सभी को फांसी दे दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सभी ठग्स गॉडेस काली के भक्त थे और बलि चढ़ाने के लिए भी लोगों की हत्या किया करते थे। इन सभी ठग्स के मर जाने के बाद धीरे धीरे लोगों के दिल से बहरम का खौफ खत्म हो गया। साल 2005 में माइक डैश नाम के एक व्यक्ति ने एक बुक पब्लिश की, जिसका नाम था ठग द स्टोरी ऑफ मर्डरस कल्ट, जो कि एक बायोग्राफी थी ठग बहरम की। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।